नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा सांसद और शिवसेना के ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। संजय राउत ने ट्वीट के जरिए दावा किया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारने जा रही है। इसके साथ ही राउत ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा। दरअसल संजय राउत ने ट्वीट कर लिखा कि कर्नाटक की जनता आज मतदान कर रही है। कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पसीना और पैसा खूब बहाया, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी हारने जा रही है, जो 2024 के पहले शुभ संकेत है। वही ट्वीट में एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए राउत ने आगे लिखा कि खुद शिवसेना बताने वाले महाराष्ट्र के शासक ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति को सीमावर्ती इलाकों में हराने की साजिश रची है। खुद को शिवसेना बताने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एकीकरण समिति के उम्मीदवारों को हराने के लिए मंगलवार के रास्ते बेलगावी के लिए पोटिया भेजा गया है और ये महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात है। मराठी आदमी इसे निशाना बनाएगा। तो बताते चले कि शिवसेना राउत ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने पसीना और पैसा तो खूब बहाया, लेकिन इस कर्नाटक चुनाव में बीजेपी हारने जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि 2024 के पहले शुभ संकेत है। और साथ ही साथ ट्वीट में एकनाथ शिंदे ने निशाना साधते हुए राउत ने आगे लिखा कि खुद को शिवसेना बताने वाले महाराष्ट्र के शासक ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति को सीमावर्ती इलाकों में हराने की साजिश रची है। वहीं खुद को शिवसेना बताने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एकीकरण समिति के उम्मीदवारों को हराने के लिए मंगलौर के रास्ते बेलगावी के लिए पोटिया भेजा है और ये महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात है। वहीं मराठी आदमी इसे निशाना बनाएंगे। वहीं एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान को केंद्र से जेड सुरक्षा प्रदान की गई है। इस पर केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने हमला किया है। मंगलवार को पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि सुरक्षा में ही इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। जेड या जेड प्लस सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है, ये सब जंजाल है। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से सवाल किया गया तो एनडीए गठबंधन में नजदीकी आप है या चिराग पासवान। ये सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक चुनाव में आप चुनावी प्रचार के लिए किए गए थे और चिराग पासवान को नजरअंदाज किया गया था। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार से चिराग पासवान को जेड सुरक्षा मुहैया कराई गई है और इस पर पशुपति पारस ने कहा कि पूरा देश जान रहा है कि वे शुरू से ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और बीच बीच में कई लोग आए और चले भी गए, लेकिन वो पहले भी कह चुके हैं कि जब तक राजनीति में जिंदा रहेंगे तब तक एनडीए गठबंधन में ही रहेंगे। तो बताते चले कि चिराग पासवान को जेड सिक्योरिटी मिली है। इस पर पशुपति पारस ने बयान दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुरक्षा में ही इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई थी। जेड या जेड प्लस सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है, ये सब जंजाल है। और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से सवाल किया गया था कि एनडीए गठबंधन में नजदीकी आप या चिराग पासवान है। ये सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक चुनाव में आप चुनावी प्रचार के लिए गए थे और प्रचार पासवान को नजरअंदाज किया गया था। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार से चिराग पासवान को जेड सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इस पर पशुपति पारस ने कहा कि पूरे देश जान रहा है कि वे शुरू से ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। बीच बीच में कई लोग आए और चले भी गए, लेकिन वो पहले भी कह चुके हैं कि जब तक राजनीति में जिंदा रहेंगे तब तक एनडीए गठबंधन में ही रहेंगे। तो वहीं मुजफ्फरपुर में रामदयालु स्थित निजी विवाह भवन में महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई, जिसका आयोजन हिंदू सेवा दल द्वारा किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के पूर्व मंत्री श्री सुरेश शर्मा ने शिरकत की और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। वहीं से हिंदू सेवा दल के संयोजक नीरज कुमार द्वारा कहा गया कि जिस तरह गुड फ्राइडे की छुट्टी सरकारी छुट्टी घोषित है, उसी तरह हमारे वीर योद्धा
राणा प्रताप की जयंती के अवसर पर सरकार द्वारा इसे सरकारी छुट्टी प्रदान करे, जिसके तहत पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार को इसकी ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं हिंदू सेवा दल नेपाली वॉर मुजफ्फरपुर से इस तरह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू सेवा दल के टिंकू कुमार और सभी सहपाठी ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया है। तो बताते चले कि वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने भी इस आयोजन में शिरकत की है। बताते चले कि सुरेश शर्मा ने शिरकत की और इस कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया है। और साथ ही साथ इस हिंदू सेवा दल से संयोजक नीरज कुमार द्वारा कहा गया कि जिस तरह गुड फ्राइडे की छुट्टी सरकारी छुट्टी घोषित की गई है, उसी तरह हमारे वीर योद्धा राणा प्रताप की जयंती के अवसर पर भी सरकार द्वारा इसे सरकारी छुट्टी प्रदान करे, जिसके तहत पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार को इसकी ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं हिंदू सेवा दल ने नेपाली वॉर मुजफ्फरपुर में इस तरह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू सेवा दल के टिंकू कुमार और सभी सहपाठी ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया। सभी भाइयों ने कहा है एक दिन इसके नाम पर राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे मौके पर जरूर उनका ध्यान आता है और दिल्ली पे भी, दिल्ली में भी ये स्वतंत्रता से लगे हुए लोग हैं, उनकी पूरी म्यूजियम बना हुआ है। वहाँ देखने को मिल रहा है कि हमारा देश की स्वतंत्रता किस तरह से हम लोग जान की बाजी लगा के लोगों ने हासिल किया है। तो इसके विकास के लिए एक दिन के लिए राष्ट्रीय विकास के लिए भी हम लोग आवेदन भेजेंगे। चलिए अब बात मुजफ्फरपुर की कर लेते हैं, जहां पर थाना क्षेत्र के कटाई पंचायत के तरही पोखर में डूबने से 12 साल की बच्ची की मौत हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि बीते रात 7 बजे से घर से गायब थी किशोरी और दरअसल ग्रामीण जब सुबह पोखर के पास भैंस चराने गए थे तो तालाब में तैरात शव दिखा है। वहीं ग्रामीण और पुलिस के सहयोग से निकाला गया है शव को। दरअसल मृतक की पहचान भिखारी शाह के लगभग 12 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार के रूप में की गई है। वहीं मृतक 2 भाई एक बहन में सबसे छोटा था। वह गांव के विद्यालय में छठे वर्ग का छात्र था। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बताते चले कि 12 साल के बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस घटना की जब खबर परिजनों को मिली तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल आपको बताते चले कि बीते 7 बजे से घर से बच्चा गायब था। दरअसल ग्रामीण जब सुबह पोखर के पास भैंस चराने गए तो तालाब में तैरता हुआ शव दिखा। वहीं ग्रामीण और पुलिस के सहयोग से ये शव को निकाला गया है। मृतक की पहचान भिखारी शाह के लगभग 12 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार के रूप में की गई है। वहीं बताते चले कि मृतक 2 भाई एक बहन सबसे छोटा था। वह गांव के विद्यालय में छठे वर्ग का छात्र था। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जब इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बताते चले कि 12 साल की बच्चे की मौत हो गई है और जब पूरी घटना की सूचना परिजनों को दी गई तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल ग्रामीण जब सुबह पोखर के पास भैंस चराने गए तो तालाब में शव को तैरता हुआ दिखा और ग्रामीण और पुलिस के सहयोग से ये शव को निकाला गया है। वहीं मृतक की पहचान भिखारी शाह के लगभग 12 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार के रूप में की गई है और मृतक 2 भाई एक बहन से सबसे छोटा था। वह गांव के विद्यालय में छठे वर्ग का छात्र था। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताते चले कि 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है। वहीं जब इस घटना की खबर परिजनों को दी गई तो परिजनों का रो रो कर हाल है। दरअसल थाना क्षेत्र के कटाई पंचायत के तहरी पोखर में डूबने से 12 साल की बच्ची की मौत हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि जब बीते रात 7 बजे से घर से ये किशोर गायब था। दरअसल ग्रामीण जब सुबह पोखर के पास भैंस चराने गए तो तालाब में शव को तैरता हुआ देखा। वहीं ग्रामीण और पुलिस के सहयोग से शव को निकाला गया। मृतक की पहचान भिखारी शाह के लगभग 12 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार के रूप में की गई है।
तो वहीं मुजफ्फरपुर बिहार कटरा प्रखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चामुंडा देवी मंदिर में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने दर्शन किया है और सैकड़ों लोगों का जत्था जब कटरा से पीपा पुल होते हुए पहलसोल के राजघाट टोले पर पहुंचा, जहां श्री महावीरी झंडा का आज तीसरा दिन था। वहीं ग्रामीणों की काफी भीड़ थी। महावीरी झंडा के मौके पर मेला घूमने गए भक्तजन को संबोधित करते हुए श्री यादव ने बताया कि मानव सेना ने बड़ा कोई सेवा नहीं है। मानव को चाहिए कि अपने कमाई का 30% पैसा गरीबों के बीच दान देना चाहिए। माता पिता की सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। वहीं मुजफ्फरपुर में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि हमारी युवा पीढ़ी गलत नशे की आदी हो गई है, माफ कीजिएगा नशे की आदी हो गई है। तो आपको बताते चले कि चामुंडा देवी मंदिर पहुंचे पप्पू यादव, जहां पर उन्होंने चामुंडा देवी मंदिर पहुंचकर उन्होंने दर्शन और अर्चना की और साथ ही साथ आपको बताते चले कि शक्तिपीठ या चामुंडा देवी मंदिर में जाप भी किया उन्होंने। सैकड़ों लोगों का जत्था भी लगा रहा। वहीं जब कटरा से पीपा पुल होते हुए पहसौल के राजघाट टोले पहुंचे, जहां पर श्री महावीर झंडा का आज तीसरा दिन का ग्रामीणों की काफी भीड़ थी। वहीं महावीर झंडा के मौके पर मेला घूमने आए भक्त जन को संबोधित करते हुए श्री यादव ने बताया कि मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। मानव को चाहिए कि अपने कमाई का 30% पैसे गरीबों के बीच देना चाहिए। सब दिन लॉ एंड ऑर्डर जी समाज की भी तो कमजोरी है जी। वो भी तो लड़ना नहीं जानते। वो भी तो अपने बच्चों को कोरेक्स, स्मैक्स, ड्रग्स, सोल्यूशन, व्हाइटनर 80% बच्चों के हाथ में बगल में नेपाल है, गांजा का धंधा, सब कुछ का कुकर। 80% बच्चों के हाथ में कोरेक्स है, तो उसके पिता उसको रोकते क्यों नहीं? लड़कियों का बलात्कार, छेड़खानी, सिस्टम का इकबाल नहीं, डर नहीं रहना, पिता का डर नहीं होना। कोई सिर्फ गाली देते रहिए सरकार को। सिस्टम कोलैप्स किया है। लगातार अपराधी माफिया नेताओं का जो गठजोड़ है, अब जब चार्जशीट करिएगा नहीं, थाना प्रभारी को लगा दीजिएगा, डीएसपी को जमीन माफियाओं के साथ, बालू के साथ, शराब माफियाओं के साथ, जहरीली शराब के साथ, तो यदि आप ऐसे चीज़ों को लगाइएगा और सुरक्षा आम आदमी को सेकेंडरी थर्ड कर दीजिएगा, सब दिन। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुसहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरौली गांव का मामला है, जहां पर बीती रात मोहम्मद नजीर ने अपने ही गांव के रहने वाली महिला के साथ दुष्कर्म किया है, जिस पर घर वालों ने आपत्ति जताई तो घर वालों को मारने पर उतारू हो गया। वहीं इसको लेकर क्षिप्त महिला के भाई ने मुसहरी थाना में जाकर तहरीर देने की कोशिश की, तो थाना में ऑडी इंचार्ज द्वारा पल्ला झाड़ते हुए महिला के परिजनों को महिला थाने जाने का बोला गया और साथ ही साथ महिला थाना द्वारा आवेदन तैयार कर लिया गया और महिला थाना द्वारा उचित और नियमानुकूल कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया है। तो बताते चले कि विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। वहीं जब महिला के परिजनों ने जब इसकी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जब वो पुलिस के पास गए तो उन्होंने महिला थाने में जाने की सलाह दे दी। वहीं आपको बताते चले कि पूरी घटना बिहार के मुजफ्फरपुर में मुसहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरौली गांव का मामला है, जहां पर बीती रात मोहम्मद नजीर ने अपने ही गांव के रहने वाली महिला के साथ दुष्कर्म किया है, जिस पर घर वालों ने आपत्ति जताई तो घर वाले को मारने पर उतारू हो गया। वहीं इसको लेकर जब क्षिप्त महिला के भाई ने मुसहरी थाने में जाकर तहरीर देने की कोशिश की तो थाने में ऑडी इंचार्ज द्वारा पल्ला झाड़ते हुए महिला के परिजनों को महिला थाने जाने की बात कही गई। महिला थाना द्वारा आवेदन तैयार कर लिया गया है और महिला थाना द्वारा उचित और नियमानुकूल कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया गया है। कौन किया है? नजीर मियाँ नाम है, नजीर मियाँ। कहाँ का रहने वाला है? नरौली। और बच्ची कहाँ है अभी? अभी आप कहाँ हैं? अभी हम आए हुए थाना पे। कौन थाना? महिला थाना। क्या बोल रही है बच्ची? नहीं, थाना क्या बोल रही है? थाना बोल रहे हैं कि जो है ना उसको पकड़ के क्यों नहीं रखते। अच्छा, इससे पहले मुसहरी थाना पर भी गए थे? जी। तो क्या मुसहरी थाना क्या बोला? महिला थाना। कौन बोला था? क्या नाम था उसको पदाधिकारी का? अधिकारी का फोन से बात हुआ था, समझ में नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका?
नंबर हासिल कहाँ घर हुआ? नरौली कौन है वो बच्ची आपकी? बहन। मंद बुद्धि की है? हाँ, बहुत ज़्यादा सब गलत। तो वहीं बिहार के नवादा जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब आम के पेड़ से लटका हुआ युवक का शव बरामद हुआ है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बताते चले कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पहचान जगदीश यादव के पुत्र दिनेश यादव के रूप में किया गया है और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवक मजदूरी का काम किया करता था। वहीं अचानक सुबह उसका शव आम के पेड़ में फांसी के फद्दे से लटका हुआ मिला है, जिसके बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा अकबरपुर थाना प्रभारी अजय कुमार और रजौली डीएसपी पंकज कुमार को दी गई। बताते चले कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल नवादा भेज दिया है। वहीं युवक की मौत कैसे हुई यह किसी को भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस के द्वारा हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर अभी जांच की जा रही है। तो पेट से लटका हुआ युवक का शव मिला है। आपको बताते चले कि जिसके बाद अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आपको बताते चले कि ये पूरी घटना बिहार के नवादा जिले में है, जहां पर युवक का शव आम के पेड़ से लटका हुआ मिला और इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जब पूरी घटना की जानकारी परिजनों को मिली तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पहचान जगदीश यादव के पुत्र दिनेश यादव के रूप में किया गया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवक मजदूर का काम किया करता है। वहीं आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। खबर सहरसा के मामला है, जहां पर बताते चले कि बीते 7 मई की है, जहां पर एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। जबकि हर्ष फायरिंग के कारण अलग अलग क्षेत्रों में घटनाएं होती रहती हैं। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार युवक हाथ में हथियार लेकर अश्लील भोजपुरी गाने पर डांस कर रहे हैं और हथियार के हाथ में लेकर हवा में लहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो बिहार थाना क्षेत्र के 12 लालगंज का बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। बताया जा रहा है कि युवक आर्म्स एक्ट का आरोपी भी है, फिर भी बिना खौफ देख सकते हैं इसको किस तरह हथियार को हवा में लहरा रहा है। और मामले को लेकर बिहार थानाध्यक्ष अकमल हुसैन को फोन पर जानकारी लेने का प्रयास भी किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यालय डीएसपी एजाज हाफिज मणि ने कहा कि मामला संज्ञान में ले लिया गया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। जबकि आज से नगर निगम चुनाव नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। वोटरों को लुभाने में इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे और ये अपराधी खुलेआम हथियार लड़ाने का काम कर रहेंगे। तो बताते चले कि शादी में हर्ष फायरिंग का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप साफ तरीके से इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे कुछ युवक अपने हाथ में हथियार को लेकर और हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार युवक हाथ में लेकर अश्लील भोजपुरी गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं हवा में लहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो बिहार थाना क्षेत्र के 12 लालगंज का बताया जा रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता। बताया ये भी जा रहा है कि युवक आर्म्स एक्ट का आरोपी है, फिर भी बिना खौफ देख सकते हैं इसको किस तरह हथियार को हवा में लहराकर। मामले को लेकर बिहार थानाध्यक्ष अकमल हुसैन को भी फोन लगाकर इसकी जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और वहीं इस मामले में गंभीरता से लेते हुए मुख्यालय डीएसपी एजाज हाफिज मणि ने कहा कि मामला संज्ञान में ले लिया गया है और आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं शादी समारोह में पिस्तौल चमकाना युवक को भारी पड़ गया है। आपको बताते चले कि कल्याणपुर थाना अंतर्गत ग्राम पकड़ी डी राजेश सैनी के घर के पास शादी समारोह में संजय सैनी के द्वारा एक देशी पिस्तौल लेकर चमकाने लगा। वहीं आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों ने इस सूचना पर वरीय पुलिस पदाधिकारी को दी है और इसके बाद रात्रि गश्ती कर रही पुलिस मौके पर वारदात पर पहुंची। पुलिस को देख आरोपी भाग खड़ा होता है। वहीं पुलिस उसे खदेड़ कर पकड़ने लगी तो पुलिस ने उसे के पास से देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। आरोपी अंगार घाट थाना क्षेत्र के डढ़िया असाधारण का रहने वाला है।
तो शादी में पिस्तौल दिखाना युवक को भारी पड़ गया। आपको बताते चले कि कल्याणपुर थाना अंतर्गत ग्राम पकड़ीडी राजेश सैनी के घर के पास शादी समारोह में संजय सैनी के द्वारा एक देसी पिस्तौल लेकर चमकाने लगा। वहीं स्थानीय लोगों ने इस सूचना पर वरीय पुलिस पदाधिकारी को दी गई। इसके बाद रात्रि गश्ती कर रही पुलिस मौके पर वारदात पर पहुंची और पुलिस को देख आरोपी भाग खड़ा हुआ। तभी पुलिस उसे खदेड़ कर पकड़ने थाने ले गई और पुलिस ने उसे पास देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।